हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, नंबर सिस्टम। तो क्या आप जानते हैं कि हमारी जो रोज की जिंदगी होती है उसमें जो भी गिनती होती है, जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं, वो सब इसी नंबर सिस्टम का हिस्सा है। क्या है? इसी नंबर सिस्टम का हिस्सा है। तो चलिए जानते हैं कि आपका नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम जानने से पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं कि इस चैप्टर से आपसे आते किससे हैं। ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से आपके 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब सबसे पहले देखिए, हमने बात करी कि नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम का मतलब है संख्याओं को पढ़ना, समझना और लिखने का तरीका। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, कोई भी संख्या बोलते हैं 4 5, और उसी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं, जैसे 5 बोला उसी को 5 बोला। तो वैसे ही गणित में भी संख्याओं के अलग अलग प्रकार और रूप होते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम बोलते हैं, संख्या पद्धति। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए देखिए, अब होते ही बात करते हैं संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। यहां से भी आपके क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसा आता है वो भी मैंने लास्ट में रख रखे हैं आपके सारे। संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर, कितने टाइप के होते हैं? देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। तो वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? सामान्य गणित गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। क्या होती है? हमारी जो गिनती, या आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं जो गिनती हम गिन सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है? आपका डिनोट किया जाता है एन से डिनोट किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 और डैश डैश डैश, ये हमारी क्या आ जाती है? अनंत तक, इनफाइनाइट तक। उसके बाद देखिए, सबसे पहले नेचुरल नंबर, फिर हमारा पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। अब जो गिनती हम गिन सकते हैं उनमें अगर जीरो जोड़ दिया जाए, वे हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है? हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब देखिए, होल नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डब्लू से। और ये हमारी क्या आ जाती है? सिर्फ जीरो ऐड दीजिए और हमारी क्या है? सारी जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, ये हमारा इनफाइनाइट है। अब आपसे क्वेश्चन, अगर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताइए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। क्वेश्चन आया हुआ है आपका, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो क्या बताएंगे आप? सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी क्या है? शून्य, जीरो। क्या है? जीरो। जीरो आपकी पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। और जैसे ही आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, तो सबसे छोटी आपकी प्राकृतिक संख्याएं 1 है। और जो भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है, क्या होती हैं? धनात्मक होती है। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव होती है, सारी प्लस में होती हैं। फिर अगली बात करें, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या है? पूर्णांक जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए। अभी हमने क्या बताया, जो प्राकृतिक संख्याएं थी उनमें शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है, तब वे संख्याएं आपकी क्या कहलाती है? पूर्ण बन गई थी। अब पूर्णांक की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य के साथ साथ जो हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती है, ऋणात्मक रूप से जो हमारी संख्याएं होती हैं उनको भी शामिल कर लिया जाता है, तो हमारी क्या बन जाती हैं? आपकी पूर्णांक, इंटीजर जिसको बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आई से। क्लियर है? -5 इधर भी आप इनफाइनाइट तक जाएंगे, और ये आपका जीरो से इधर साइड, ये आपकी लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट में आपकी ऋणात्मक है, और ये आपकी क्या है? धनात्मक। अभी इसको हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे, आप देख लीजिए क्लियर। ये धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं? पॉजिटिव नंबर। जो हमारी संख्याएं प्लस में होती है वो हमारी कहलाती हैं पॉजिटिव संख्याएं। ठीक है। ऋणात्मक, निगेटिव नंबर जो हमारी ऋणात्मक माइनस में होते हैं हमारे क्या सभी कहलाते हैं? ऋणात्मक। अब जीरो देखिए, जीरो हमारा ऋणात्मक में नहीं। ठीक है, अब क्लियर कर लीजिए, जीरो हमारा ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक है। अब देखिए, आप फिगर से देख पाएंगे, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी संख्या में हमारी क्या है? ऋणात्मक है अनंत तक। और ये देखिए हमारी क्या है? 1 से लेके, ये हमारा क्या है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना रखा है हमने,
तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, धनात्मक पूर्णांक जो भी है। अब जो धनात्मक पूर्णांक होती हैं वे हमारी क्या कहलाती है, अभी हमने ऊपर बात करी, क्या कहलाती है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं। अगर उसी में जीरो मिला लिया जाता है तो हमारी बन जाती है पूर्णांक। अगर इन्हीं सभी संख्याओं को मिला लिया जाता है तो हमारी क्या बनती है आपकी, ये हमारी पूर्ण संख्या है और ये हमारी क्या बनती है, पूर्णांक, इंटीजर। ठीक है। अब देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, क्लियर है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे बड़ा घन पूर्णांक है। तो सबसे बड़ा घन पूर्णांक आपका क्या होगा, अभी आप ऊपर करके आए हैं, सबसे 1 करोड़ होगा कि 10 करोड़ होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, क्लियर करिए, क्लियर करके बताइए सभी लोग। तो क्या होगा आपका, सबसे घन पूर्णांक, सबसे बड़ा घन पूर्णांक। अब यहां पे आ जाइए, हमने बात करी थी हमारे क्या है, सारे पूर्णांक हैं, तो हम क्या है, घन पूर्णांक असीमित हैं, उनको क्या कह सकते हैं आपका, असीमित हैं। अब ये तो नहीं पहचान पाएंगे कि सबसे बड़ा कौन है आपका, तो जो उपयुक्त में से सबसे पूर्णांक आपका घन पूर्णांक जो है असीमित है, क्योंकि कोई भी हो सकता है, +3 डैश डैश डैश, आप कैसे बताते हैं, तो इसीलिए क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर पूछता आपका पूर्ण संख्या सबसे कौन है, तो आप बताते 0। क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 60 तथा 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अभी तो मैंने बात नहीं करी कि अभाज्य संख्याएं क्या होती, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके फिर क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए सम संख्याएं, सम संख्याएं आपकी क्या होती हैं, सम संख्याएं वे होती हैं जो पूरी तरह से विभाजित होती हैं, जो पूरी तरह आपसे किससे विभाजित होती हैं, जो पूरी तरह आपकी 2 से विभाजित होती है, हमारी क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं। जैसे आपका 2 4 6 8, अब 0, ये देखिए किसी के पीछे लग जाए तो ये हमारी क्या कहलाते हैं, वो हमारी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। ठीक है। अब विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं ऑड नंबर, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं वे हमारी कहलाती हैं आपकी विषम संख्याएं। जैसे आपकी 1 3 5 7 9 11। ठीक है, क्लियर है सभी को। अभाज्य संख्याएं, अभी अभाज्य संख्याएं पे क्वेश्चन था, तो अभाज्य संख्याएं समझ लेते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं अभाज्य संख्याएं, फिर क्वेश्चन करते हैं इस पे। अभाज्य संख्याएं ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं 1 से विभाजित हों, किससे विभाजित हो, स्वयं 1 से विभाजित हों और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अर्थात वे संख्याएं केवल 1 और केवल 2 गुणनखंड 1 होगा और जो संख्या होगी वही होगा, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। जैसे आपका देखिए एग्जांपल, जैसे 2 लिखा हमने, 2 का फैक्टर करें तो 1 है और ये क्या है, स्वयं 2 है। अब जैसे आपका 3 लिखें तो 3 क्या है हमारा, 3 का फैक्टर 1 होगा गुणनखंड और 3 होगा, तो देखिए 2 गुणनखंड 1 और स्वयं संख्या, वो स्वयं संख्या, तो हमारी क्या होती है, 2 3 5 ले लें, अगर 6 लेंगे हम तो 6 के क्या फैक्टर होंगे, 1 से 1 फैक्टर होगा, 2 भी फैक्टर होगा, 3 भी हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे क्या हो गए, 2 से अधिक हो गए, तो ये नहीं होगा, तो हमारी क्या हो गई, 2 3 5 2 3 5 7, तो ये हमारी क्या है, सभी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है, अभी बात करते हैं। आपसे पूछेगा बताइए जो अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो कोई बच्चे क्या आते हैं, 1 होगा सर, तो 1 नहीं होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं आपकी क्या होती है, 2। 2 केवल ऐसी सम संख्या है जो आपकी अभाज्य है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। क्लियर है, तो इसको याद कर लीजिएगा, 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, पेपर में आ जाए। अब देखिए पूछा क्या गया है आपसे, 60 तथा 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग। तो अभी तो क्लियर हो गया आपको कि अभाज्य संख्याएं की कौन सी होती हैं। अब 60 और 80 के बीच लिख लेते हैं उनका योग, योग का मतलब जोड़। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी सभी अभाज्य संख्याएं, तो 60 और देखिए क्या हो जाएगा हमारा, 61 होगी, 60 के बाद 61 हो जाएगा आपका, फिर क्या है 62 होगी,
62 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? 2 से भाग हो रही है, उसके 2 फैक्टर। 61 हो गया आपका, 67 हो गया, 71 हो गया आपका, 73 हो गया, और आपका 79 हो गया। आप देख लीजिए, अगर 61 के बाद हम 62 लेंगे तो उसके कितने फैक्टर हो जाते हैं? ये आपका 1 से भी जा रहा था, 2 भी से जा रहा था, और 62 से भी जा रहा था। अगर 63 लेंगे तो 3 भी कट रहा था, 64 भी देखिए कटता है। इनके देखिए, आप इनके करके देखिए तो क्या मिलेगा? स्वयं 1 मिलेगा, 1 से फैक्टर होंगे और स्वयं संख्या। तो अब क्या पूछा गया? ये तो पता चल गया कि कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 होंगी। 60 और 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं। अब इनका योग करना है, तो योग का मतलब जोड़ देना है। तो 61 प्लस, जोड़ लेते हैं, तो आपका क्या है? 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 89। देखिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एनएमएस में। मैथ्स बहुत सिंपल पूछी जाती है। जिसको डर लग रहा है, आधे बच्चे पढ़ते हैं कि 20 नंबर की आएगी, हम पढ़ेंगे नहीं, तो वो गलत चीज है आपकी। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा? 351। जोड़ के आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहीं से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन आपका कैसे बजा भाई? 60 और तथा 80 के बीच दिया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? या आपसे पूछ लिया जाएगा 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको, तो आप लिखने नहीं बैठेंगे, इनका भी आपको मेथड बता रहा हूं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि 50 से लेके 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो आपको इसका जवाब क्या देना है? 1 से 25 तक का, ये याद कर लीजिए। 1 से 100 के बीच में आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं 25। कितनी होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं। और 1 से 50 तक का लेके आपकी होती है 15, और 50 से लेके 100 तक की होती हैं आपकी 10। 15 10 25, टोटल हमारी क्या होती है? 1 से 100 के बीच में आपकी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं ये आप लोग लिख के बताएंगे मैं। अगर देखिए आपके पास टाइम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे कि 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका नवोदय में भी पूछा जाता है, आपका एनएमएस में भी पूछा जाता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, अभाज्य संख्याओं का खेल खत्म। कैसा क्वेश्चन पूछा गया था आपको बता दिया हमने। अब अभाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, अर्थात वे संख्याएं जिनके गुणनखंड की संख्या 2 से अधिक हो, भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब दो मतलब क्या है? जैसे 2 और 3, जैसे हमने बताया आपका 4 है, 4 ले लिया, तो 4 को क्या है? 1 भी गुणनखंड है, ये हमारा 2 भी गुणनखंड है, और ये हमारा 4 भी गुणनखंड है। तो इसके क्या हो गए? गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होनी चाहिए, तो 2 से अधिक हो गया। आपका 6 ले लें तो 6 हमारा क्या कहलाएगा? 6, 1 भी गुणनखंड है, 2 भी है, 3 से भी हमारा कट जाता है, और ये हमारा 6 से क्या है? देखिए, 2 से ज्यादा है, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वे हमारी क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं आपकी? भाज्य संख्याएं। अब सबसे पहले इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, इतना ध्यान रखिए, एक जो है, एक जो है ना तो ये आपका भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्लियर है सभी को? ये क्या है आपका? ना आपका भाज्य है और ना अभाज्य है। ठीक है, तो इसको तो साइड में रख दीजिए। अब यहां से पूछा जाए आपका सबसे छोटी, बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी क्या है? 4 से शुरुआत होती है। 1 2 3 तो होगा नहीं, 4 से शुरुआत होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 4। क्लियर है सभी को? अगर पेपर में पूछ लिया जाता है सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी क्या है, तो आप बताएंगे 4। क्लियर है? यहीं पे एक छोटा सा टॉपिक है, आपको बता देते हैं कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो इसको रफ कर दें। क्लियर है?
ये देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ये आप आगे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो हम बात कर लेते हैं, एक टॉपिक हमारा यहीं पे सहअभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं। अब सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य अभाज्य तो पढ़ ली हमने। सहभाज्य क्या होती हैं? सहभाज्य संख्याएं वे होती हैं ऐसी दो संख्या या अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो। क्या है? एचसीएफ। आप एचसीएफ जानते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं या ऐसी दो संख्याएं आपकी जिनमें सिर्फ एक ही गुणनखंड हो, वो कहलाती है हमारी असहभाज्य संख्या। अब जैसे 2 और 3 है, पेयर बनता है इनमें 2 और 3, 5 और 9। अब इनमें क्या है, दोनों में अगर इनका मासा निकालें तो हमारा क्या बचेगा? एक। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि दोनों का क्या होगा? मासा। कोई भी दो संख्याएं पेयर में होंगी, जैसे 16, 21, 65। अब इनका मासा निकाल के आप देख लीजिए क्या है, सिर्फ एक ही गुणनखंड मिलेगा, या बोल दीजिए जो जिनमें सब में कॉमन एक गुणनखंड होगा, वो हमारी क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब जो देखिए सहअभाज्य संख्याएं होती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हमारी अभाज्य होना ही आवश्यक है उनका। फिर आ जाते हैं आपका धन पूर्णांकों। घन पूर्णांकों का घन पूर्णांकों के आपके कुछ नियम होते हैं। यहां से आपका क्वेश्चन आया है, अभी दिखाएंगे आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो इसमें देखिए ये होता है संवरक नियम या बोले संकलन का नियम। इसके 4 नियम होते हैं आपके। तो 4 नियम कौन से होते हैं? एक आपका संकलन बोला जाए, क्लोजर लॉ बोला जाता है। तो देखिए कोई भी ए और बी दो संख्याएं हैं, दो हमारे क्या है? घन पूर्णांक हैं। तो इनका अगर जोड़ भी करते हैं, जो दो संख्याएं आपकी घन पूर्णांक हैं, जैसे कोई भी आप ले ले, घन पूर्णांक हम ले रहे हैं, अभी हमने बताया था आपको घन पूर्णांक क्या होता है। 2 हो गया, 3 हो गया। अगर दो और 3 हमारे क्या है? घन पूर्णांक हैं। अगर हम इनका जोड़ भी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? घन पूर्णांक ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? अगर हम इनकी गुणा भी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक घन पूर्णांक ही मिलेगा। तो ये हमारा कहलाता है आपका क्लोजर लॉ, पहली प्रॉपर्टी हो गई। क्लियर है? फिर देखिए हमारा क्या कहलाता है दूसरा नियम। इसका क्या कहलाता है? क्रम विनियम नियम। क्या है? क्रम विनियम नियम, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए ए और बी आपके क्या है? दो घन पूर्णांक हैं। तो अगर क्या है, जैसे हम ले ले ए हमारा क्या है? ए आपका 1 हो गया, बी आपका 2 हो गया। अब देखिए क्या कहलाए? ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी करते हैं तो ए प्लस बी हमारा क्या आएगा? 1 + 2 आएगा। 1 + 2 क्या बनेगा? 3। ठीक है। अब अगर इसी को b प्लस ए करते हैं तो क्या आएगा? 2 + 1, तो ये क्या बनेगा? 3। तो ये देख लीजिए a प्लस बी करें इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो दोनों का क्रम बदल सकते हैं, तब भी क्या बनेगा वो हमारा? तो ये होता है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ। अगर इनकी गुणा करें, a को हमने 1 लिया और b को हमने क्या लिया? 2 लिया, और b को हमारा 2 × 1, तो हमारा क्या बचेगा? 3 बचेगा बराबर। अगर a गुणा b अगर इज इक्वल टू बी गुणा ए, क्या आएगा? गुणा के क्रम बदलने पे बराबर ही आएंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है? आपका क्रम विनियम नियम। आपको याद करना पड़ेगा, कॉम्यूटेटिव लॉ। क्लियर है? अब सहचार्य नियम, आपका लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन पूछा गया था। सहचार्य नियम आपका एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। देखिए ए बी सी यहां पे ले लिया गया। ए बी सी 3 घन पूर्णांक हैं आपके। ए बी सी आपके क्या है? 3 कोई भी घन पूर्णांक है। तो क्या लिखेंगे? ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी और इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का योग का समूह बदल सकते हैं। क्लियर है? जैसे ए हमारा 1 हो गया, बी हमारा 2 हो गया, सी हमने 3 ले लिया। तो यहाँ पे भी देखिए क्या है? ए हमारा 1 हो गया और प्लस बी हमारा 2 और 3, तो बराबर ही आएंगे। अब इन देखिए ब्रैकेट में 1 + 2 प्लस का 3 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3। अब देखिए 2 1 3, 3 + 3, क्लियर है? 3 + 3, और ये आपका 1 3 2 5, तो ये क्या है? 6 इज इक्वल टू 6। तो ये क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है आपका सहचार्य का नियम। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का समूह का योग। क्लियर है सभी को? यहां से आपका क्वेश्चन पूछा गया, अभी कैसे क्वेश्चन पूछा गया वो भी बता रहे हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए इसी में क्या कह रहा है, जब गुणा का लेते हैं
अब ये देखिए गुणा का लेंगे तो हमारा क्या रहेगा, ए गुणा बी ब्रैकेट में गुणा सी इज इक्वल टू ए गुणा बी ब्रैकेट में सी। अब पहले आपको लिखना क्या है, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, ए बी सी तीनों को गुणा में लिख दीजिए, फिर इधर ए गुणे बी गुणे सी। पहले दो पे आप ब्रैकेट लगा दीजिए, तीसरे को छोड़ दीजिए, फिर पहले को छोड़ दीजिए, लास्ट में दो पे ब्रैकेट लगा दीजिए। क्लियर है सभी को, ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये हमारा कहलाता है आपका सहचार्य का नियम, एसोसिएटिव लॉ। फिर आ जाते हैं वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या आ जाते हैं, वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसमें क्या है, ए बी सी आपके तीन घन पूर्णांक हैं, तो हमारा क्या बनेगा, ए गुणे बी प्लस सी। अब इसको क्या है, ब्रैकेट तोड़ देंगे, ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या है, पहली हमारी ए की गुणा बी के साथ हो जाएगी, ए की गुणा बी के साथ हो जाएगी, और ये क्या है, प्लस का साइन है तो बीच में प्लस का साइन, ए की गुणा सी के साथ। तो ये हमारा क्या कहलाता है, आपका वितरण नियम। जैसे ब्रेक कर देना, जैसे हमारा दो गुणा ब्रैकेट में लिखा है 3+4, तो अब क्या हो जाएगा, अब इसको खोलेंगे तो दो की गुणा पहले 3 के साथ, फिर बीच में प्लस का साइन लगाए, फिर दो की गुणा 4 के साथ। यही आपका मतलब है। अब देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, क्वेश्चन पूछा गया था यूपी एनएमएस का, देख सकते हैं आप। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था आपका पूर्णांकों के योग के लिए सहचार्य नियम है। तो कौन सा है आपका सहचार्य नियम, ये तो अभी बताया, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये हमारा क्या था, संवरक नियम, पहला वाला क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या था हमारा, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए पहला वाला क्या नियम था हमारा, क्लोजर लॉ। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा क्या है, क्लोजर लॉ था पहला नियम, SURE, क्लोजर लॉ। ठीक है। अब फिर देखिए ए प्लस बी प्लस, और ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या बन जाता है आपका, ए गुणे बी। अब ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ये भी हमने बताया, ये आपका क्या कहलाता है, सहचार्य का नियम। क्या कहलाता है आपका, सहचार्य का नियम। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था, पूर्णांकों के लिए सहचार्य का नियम बताइए। तो ये क्लियर हो गया आपका। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर देखिए चौथा ए गुणे बी प्लस सी, ए गुणे बी, तो ये हमारा क्या है, वितरण का नियम। तो यहाँ इस बार देखिए 2020 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया, तो आपका क्लोजर लॉ जो आपके तीन बचे, वहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर आ जाते हैं, यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं योगात्मक प्रतिलोम और आपके गुणात्मक प्रतिलोम। तो इनको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। क्या समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। अब देखिए आपका योगात्मक तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं, एडिटिव। एडिटिव का मतलब ये आप समझ रहे होंगे, एडिशन। क्या है, एडिशन। ऐसे ही तो लिखते हैं ADDITION, एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़। तो वहां यही बात करी जा रही है, योगात्मक, आपका योग समझ रहे हैं, तो आपको कोई भी संख्या जिसमें जीरो जोड़ने पर वही संख्या बनी रहे, तो उसे क्या कहते हैं, आपका योगात्मक तत्समक। आप जैसे क्लियर करिए यहां से, जैसे ये देखिए 0 + A = A बना रहा, तो क्या हो गया हमारा योगात्मक तत्समक। क्या हो गया, योगात्मक तत्समक। अब जैसे आपका सभी घन पूर्णांकों के लिए योगात्मक तत्समक होता है, क्या होता है आपका, क्या होता है आपका, 0। अगर कोई भी संख्या लें, सभी जो घन पूर्णांक है उनके लिए आपका क्या होता है, 0 एक योगात्मक तत्समक होता है। जैसे आपका 2 + 0 करेंगे तो वही संख्या बनी रहेगी, 3 + 0 करेंगे तो हमारी क्या बनेगी रहेगी, 3 संख्या वही बनी रहेगी। ठीक है, क्लियर है। आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए कि 2 का योगात्मक तत्समक क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, वही होगा ना जो 0 होगा। क्लियर है। फिर बात कर लेते हैं गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक माने गुणा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अब योगात्मक तत्समक पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, 0 है। अब गुणात्मक तत्समक पूछेगा तो क्या होगा, कोई भी संख्या जिससे गुणा करने पर वही संख्या बनी रहे, वो क्या कहलाएगा, हमारा गुणात्मक तत्समक कहलाएगा। और सभी घन पूर्णांकों के लिए क्या होता है, एक ही गुणात्मक तत्समक होता है। जैसे आपका a गुणे 1 करेंगे तो वही संख्या बनी रहेगी, जैसे 2 गुणे 1 करा तो हमने क्या बनाई रहे, 2 बना रहा, तो वही संख्या बना रहा, तो हमें क्या संख्या हो गई, हमारी गुणात्मक तत्समक क्या होगा, 1 होगा। और यही चीज के लिए योगात्मक तत्समक में हमारा 0 होगा, और ये गुणात्मक तत्समक में हमारा 1 होगा। फिर बात कर लेते हैं योगात्मक प्रतिलोम। अब ध्यान से समझिएगा, यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है योगात्मक प्रतिलोम। अब सबसे पहले जानिए कि आपका प्रतिलोम क्या होता है। प्रतिलोम का मतलब होता है कि विपरीत या उल्टा। क्या होता है, विपरीत या उल्टा।
ठीक है। अब ये भी कह सकते हैं ऊपर या नीचे, ठीक है, ये चीज भी होती है आपकी। अब देखिए योगात्मक में क्या है, योगात्मक में आप समझ ही गए होंगे उल्टा। यदि ए कोई धन पूर्णांक है, ठीक है, यदि ए कोई घन पूर्णांक है तो उसका योगात्मक तत्समक क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस ए। अभी हमने बोला उल्टा होगा, उसका विपरीत होगा। तो ए है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा हमारा, माइनस ए। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दो का योगात्मक प्रतिलोम बताइए तो क्या बताएंगे, -2। ठीक है, अगर 3 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, -3। उसका चिन्ह विपरीत कर देंगे। क्या करेंगे, हमारा चिन्ह विपरीत कर देंगे। जैसे ही आपका क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाए गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम से क्या होता है, प्रतिलोम का मतलब समझ गए, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब समझिए। ठीक है, यहां तो समझ गए माइनस ए ले रहे हैं कि हमारा, अभी हमने ऊपर बात करी थी कि योगात्मक जो तत्समक होता है क्या है, 0 बना रहे हैं। अब गुणात्मक प्रतिलोम की बात करते हैं, सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगे। यदि कोई एक आपका धनात्मक पूर्णांक है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। उसका क्या होगा, गुणात्मक में ए है तो उसका क्या हो जाएगा, 1/a। जैसे हमें निकालना है आपका, तो अब इनकी गुणा आपस में करें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए गुणात्मक तत्समक क्या मिलेगा, ए कट जाएगा, और गुणात्मक तत्समक हमारा ए बनता था, इसीलिए उसको अपॉन में कर दे। और यहाँ पे साइन चेंज इसलिए करा कि ये हमारा क्या है, योगात्मक आपका तत्समक क्या मिलता था, 0 मिलता था। क्लियर हो गया आपका, योगात्मक प्रतिलोम समझ गए, गुणात्मक प्रतिलोम आप सभी लोग समझ गए। अब देखिए आपका क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, 2016 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2016 में आपका क्वेश्चन पूछा गया यूपीएनएमएस का। अब देखिए आपका क्या पूछा गया, गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते थे, ए होता था उसको क्या करते थे, 1/a लिख देते थे, उल्टा होता था। तो अब हमारा क्या है, देखिए अब जैसे हमारा लिखा है -5/11, अब इसको अपॉन में ही तो लिखते थे ना, तो साइन चेंज करते थे यहाँ। अब ये क्या है, -5/11 है, तो -5/11 है, तो साइन ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब इसको क्या करें, उल्टा कर दें, तो ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर चला गया, तो क्या होगा, -11/5। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब व्यतुक्रम, व्यतुक्रम भी आपका क्या होता है, उल्टा होता है। व्यतुक्रम आपका क्या होता है, उल्टा होता है। अब इसको फ्रैक्शन में तो सभी लोग बदल देते हैं, अब उल्टा करें, एक तो ऐसे ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, 3/5 को क्या लिख सकते हैं, 5/3। क्या लिख सकते हैं आपका, 5/3। अब देखिए हमने आपको सिंपल भाषा में बता दिया व्यतक्रम। अब देखिए इसको सिंप्लीफाइड करें, 5 × 5 और +3, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, 5 × 5 और ये जोड़ दिया जाता है, तो 5 3 8 8/5 हो जाएगा। तो इसका उल्टा करेंगे व्यतक्रम का तो 5/8 मिलेगा। अगर इसको हम क्या करें, 3 × 3 और ये क्या बन जाएगा, 3 × 3 और 3 5 3 8 8/3, 8 ये है हमारा क्या, 8/3। तो ये तो क्लियर हो रहा है, बताइए ये तो नहीं हो रहा है आपका। भाई ये तो भारी मिस्टेक हो गई, चलिए फिर से देख लेते हैं। अब देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हमारा क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, जिसको क्या बोलते हैं, भिन्न, जो हमारा मिक्स भिन्न है। अब ये क्या है, मिक्स भिन्न है, तो इसको हम किस में बदलने हैं, आपका प्रॉपर में। प्रॉपर में बदलेंगे तो हमारा क्या होता है, जो सामने वाला होता है ऊपर, ये हमारा क्या होता है, इससे गुणा होती है और प्लस ये कर दिया जाए, तो 5 × 5 और ये 3 जोड़ दिया जाएगा तो 8/5। अब इसका व्यतुक्रम निकालना है, व्यतुक्रम का मतलब उल्टा, तो 8/5 का उल्टा क्या होगा, 5/8। आपका कोई भी ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपका देखिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। फिर देखिए बात कर लेते हैं, देखिए एक क्वेश्चन आपका पूछा गया 2018 में, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया आपका। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2018 में पूछा गया था। अब लिखा है -2/3 का योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम क्रमशः लिखना है। पहले आपका योगात्मक लिखना है, फिर आपका गुणात्मक। और योगात्मक और गुणात्मक आपका बता चुका हूं, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो -2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया था, योगात्मक में खाली क्या होता है आपका, साइन बदलता है, अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब फिर आपका पूछा गया है, फिर आपका क्या पूछा गया, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या क्या होता था, ए का क्या लिखते थे, 1/a लिखते थे।
और अगर आपका योगात्मक में a इज इक्वल टू माइनस ए लिखते थे, खाली साइन बदलते थे। अब यहाँ पे क्या उल्टा हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का 3/2। अब देखिए कोई भी ऑप्शन मिल रहा है आपका 2/3 और 3/2 माइनस का, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी परिमेय संख्या क्या होती है, तुल्य परिमेय संख्या क्या होती है, आपके कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी है आपका। ठीक है, और कैसे आपके जो भी आपके सारे प्रीवियस ईयर जितने भी आपके क्वेश्चन आए थे 2009 से लेके 2025 तक, तो वो सारे हमने यहाँ पे लगा रखे हैं। तो ये हमारी वीडियो जारी रहेगी, आप इंतजार करिए अगली वीडियो तक का। ठीक है, आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस या कहीं भी आप जरूर शेयर कर दीजिए। इससे आपका प्यार और एक लाइक और कमेंट आप लोगों का बनता ही बनता है। कमेंट करते हैं आप, उससे हमें अच्छा लगता है। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।